हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ एलिमिनेशन कुछ देखा था और आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 upon x plus 3 equal to 8 and 6/x minus 4y equal to -5। अब ये जो प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2010 में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मतलब कि x और y उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो y का पावर 1 है, बट ये वेरिएबल जो x है, इफ यू टेक दिस x इन द न्यूमरेटर, पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो अगर कभी भी कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो उसे हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब चेंज कैसे होगा? नाउ टू चेंज दिस वी कैन राइट 1/x मीन्स, देखो पहली चीज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 8, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू -5। तो 4/x लिखो या 4 इंटू 1/x लिखो, अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना होगा, 4 1 जा 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो वैल्यू तो सेम होगा। ओके, तो अब देखिए जो 1/x है ना, इन प्लेस ऑफ 1/x वी कैन टेक एनी वेरिएबल, लाइक यू कैन टेक u, v, a, b, c, कुछ भी ले सकते हो जो वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइक x एंड y आर ऑलरेडी गिवन इन दिस प्रॉब्लम। तो x और y नहीं लेना है, x और y के अलावा आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पर सपोज लेते हैं हम लोग कि लेट 1/x इक्वल टू a, सपोज मैंने क्या लिया, 1/x इक्वल टू a, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ 1/x के प्लेस में इफ यू पुट a, दिस विल बी 4a प्लस 3y इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और यहां से दिस विल बी 6a माइनस 4y इक्वल टू -5, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो y क्योंकि न्यूमरेटर में है तो y के प्लेस में कुछ नहीं लेना है, एंड दिस 1/x, x जो है डिनोमिनेटर में है, तो 1/x के प्लेस में आप x और y के अलावा कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज x एंड y आर गिवन इन द प्रॉब्लम। तो मैंने 1/x को a लिया, इन प्लेस ऑफ 1/x अगर आप a पुट करोगे तो ये होगा 4 इंटू a प्लस 3y इक्वल टू 8, और ये होगा 6 इंटू a माइनस 4y इक्वल टू -5। ओके, नाउ we have to solve this। solve का मतलब we have to find the value of x and y। तो x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आएगा, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है तो देख लेते हैं, a का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, a का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है। 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 6 नहीं आता है और 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 4 नहीं आता है। इट मीन्स अगर a का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब जो a का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में उससे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना होगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन y में देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। अगेन 3 और 4 ये सेम मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है, मतलब आप 3 का टेबल बोलोगे तो 4 नहीं आएगा और 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ भी अगर आपको कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है देन वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस वन, मतलब इसको यहाँ जो कोएफिशिएंट है y का 4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को यहाँ जो y का कोएफिशिएंट है 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक दूसरे नंबर से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 1/4, 2/3 and adding
ओके, तो देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 4, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है मतलब आपको सारे जितने भी टर्म्स है दोनों साइड में सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 16a, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 12y, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 32। It means I have multiplied all the terms of this equation by 4. Now similarly, multiply all the terms on both sides of this equation by 3. So 3 into 6 18a, और यहाँ पर माइनस 12y, और यहाँ पर माइनस 15। ओके, अब देखो हमने एक साथ लिख दिया कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को 3 से, एंड एडिंग। अब ऐड कब होता है? जैसे हमने देखा था इफ द साइंस आर सेम वी सब्ट्रैक्ट, किसका साइन? जिसका कोएफिशिएंट सेम है, और अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट हम लोगों ने इक्वल किया है, y का कोएफिशिएंट क्या है दोनों में? 12 है, एंड दे आर हैविंग अपोजिट साइन, एक का प्लस साइन है और एक का माइनस साइन है। इन सच केसेस वी ऐड द टू इक्वेशंस, और दोनों का अगर सेम साइन होता यानी दोनों माइनस होता या दोनों प्लस होता, उस केस में सब्ट्रैक्ट करते हम लोग। ओके, तो एडिंग, अब एडिंग का मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 16 प्लस 18 दैट इज 34a, प्लस 12 माइनस 12 गेट कैंसिल, एंड 32 माइनस 15, तो 32 से अगर आप 15 को माइनस करोगे यू गेट 17। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 17 बाई 34, और कैंसिल करने के बाद कितना आएगा? a का वैल्यू 1/2। तो a का वैल्यू आ गया 1/2। अब ये जो a का वैल्यू है, ठीक है, अब ये जो a का वैल्यू है किस में पुट करेंगे? ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहां लिख देते हैं पुटिंग a इक्वल टू 1/2 इन 1। तो फर्स्ट वाले में जब मैंने पुट किया, सो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 1/2 है, प्लस 3y इक्वल टू 8, ये कैंसिल होगा, we get 2, so 2 plus 3y equal to 8, 3y equal to 8 minus 2 that is 6, and y equal to 6/3 that is 2. So after solving this we are getting the value of y as 2. तो y तो निकालना था, but we don't have to find the value of a नहीं फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं therefore a equal to 1/2 implies 1/x equal to 1/2। तो a का वैल्यू कितना लिया था हमने? a हमने लिया था 1/x को, तो इन प्लेस ऑफ a we can write 1/x equal to 1/2। if you take the reciprocal of both sides, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, x equal to 2 and y equal to 2. This is the solution of this pair of simultaneous linear equations. अब देखो यहाँ पर जैसे ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पर नीचे x दिया था, अगर यही चीज वैसे सपोज ऐसे दिया रहता, ठीक है, क्या? 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 8, अगर इस टाइप का इक्वेशंस होगा, in that case we will take 1/x equal to a, क्या लेंगे? 1/x equal to a and 1/y equal to b। तो जो इक्वेशंस फॉर्म होता वो होता 4a प्लस 3b इक्वल टू 8। ओके, क्या इक्वेशन फॉर्म होगा? 4a प्लस 3b इक्वल टू 8। सो टेक केयर अबाउट दिस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल जैसे सिर्फ x डिनोमिनेटर में है तो मैंने 1/x को a लिया था, y को एज इट इज रखा था, और अगर x और y दोनों डिनोमिनेटर में है तो दोनों को रिप्लेस करना होगा a और b से। ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y equal to minus 1. तो यहाँ देखिए रूट एक्स और रूट वाई का टर्म दिया हुआ है और दोनों कहाँ है, डिनोमिनेटर में है. ओके, तो अगर दोनों डिनोमिनेटर में है तो दोनों को रिप्लेस करना होगा. तो जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसे ही क्या लिखेंगे, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू बी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2. जैसे हमने पहले देखा था कि 2 अपॉन रूट एक्स है तो इसको 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, तो दैट बिकम्स 2a. वैसे इसको 3 इंटू 1 बाई रूट वाई लिख सकते हैं, दैट इज 3b इक्वल टू 2. एंड यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 1. So this is first equation and this is second equation. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 4a माइनस 9b. अब दोनों इक्वेशंस है चेक कर लेते हैं. कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है, किसका कोएफिशिएंट्स इक्वल करना बेटर होगा. a का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4. ठीक है, तो अगर मैं 2 का टेबल बोलूं तो 2 2 जा 4 होता है. मतलब अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो a का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, ये पहली चीज. दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन को सिर्फ 3 से इंटू करूं तो 3 3 जा 9 यानी b का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. मतलब इस दैट केस में भी क्या करना होगा, आपको बस एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, या तो a का कोएफिशिएंट इक्वल करो या b का कोएफिशिएंट इक्वल करो. ओके, क्लियर है ये. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ a इक्वल. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू विश यू कैन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ a इक्वल, या आपको चाहिए तो आप b का कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो. तो मैं a का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं. ठीक है, तो देखिए फॉर दिस यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2. तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4a, 2 इंटू 3 6b एंड 2 इंटू 2 4. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. अब देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 4a, यहाँ भी 4a. साइन दोनों का सेम है और सेम साइन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो माइनस करते हैं यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्टिंग अब ये तो इक्वेशन जो है ये तो कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये दोनों को देखेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2. तो 2 जो है वो है 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 1 और यह है 4a प्लस 6b इक्वल टू 4. एक और चीज, आप दोनों में से किसी को भी ऊपर लिख सकते हो, किसी को भी नीचे लिख सकते हो. जैसे मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो मैंने 2 को पहले लिखा, 3 को नीचे लिखा. आप यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है. जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा एडिशन था, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है. तो साइन किसका चेंज होगा, लास्ट वाले नंबर का. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस और यह भी प्लस है तो माइनस, सबका साइन चेंज होगा. अब देखो +4 -4 0, ये टर्म कैंसिल होगा. यहाँ कितना होगा, अब यहाँ -9 +6 नहीं लेंगे क्योंकि साइन चेंज हो गया है सब्ट्रैक्शन की वजह से. तो वी टेक -9 -6, तो -9 -6 दैट इज -15b और यहाँ -1 -4 लेंगे दैट इज -5. माइनस माइनस कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5/15 दैट इज 1/3. ओके, तो जो b का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/3. अब ये जो b का वैल्यू है वो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1.
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1/3 इन 1। अब जब 1 में हम पुट करेंगे तो 1 का इक्वेशन क्या था, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2। ये 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, अब 3 कैंसिल करने के बाद व्हाट रिमेन्स हियर, 2a प्लस, अब कैंसिल होने के बाद 3 तो कैंसिल हो गया, 1 रिमेन्स हियर दैट इज 2। 2a कितना होगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1। और यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। ओके, तो सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू आ रहा है 1/2 और b का वैल्यू आ रहा है 1/3। बट हमें तो x और y निकालना है ना, तो x और y निकालना है तो वैल्यू पुट करेंगे वहां पर। तो एक बार लिख लेते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/3 implies a क्या लिया था हमने, व्हाट इज a, a is 1/√x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√x इक्वल टू 1/2 and in place of b we can write 1/√y equal to 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या यू कैन से दैट यू हैव टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। कितना आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √x इंटू 1 ये आ गया √x और 1 इंटू 2 2। वैसे यहां पर भी √y इक्वल टू 3। तो √x का वैल्यू 2 है, √y का वैल्यू 3 है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y निकालना है तो क्या करना होगा, रूट को एलिमिनेट करना होगा। और रूट को एलिमिनेट करने के लिए वी टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। सो व्हेन यू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, √x का स्क्वायर कितना होगा, 2 सॉरी √x का स्क्वायर x। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। वैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। ओके, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है, 9। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ देखिए xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 6/5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो x और y, अगर इसका डिग्री देखेंगे तो xy अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि x का पावर 1 और y का पावर 1 दोनों ऐड करके इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 2 होगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। सो लेट अस सॉल्व दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर x प्लस वाई दिया है तो वी कैन नॉट सेपरेट दिस x एंड y। क्लियर, तो डिनोमिनेटर में अगर x प्लस वाई है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये क्या है, गलत है। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट दिस डिनोमिनेटर में अगर प्लस और माइनस दिया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, मीन्स वी कैन राइट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6/5। ओके, नाउ क्योंकि एक सिंगल टर्म है, अब यहाँ आप अलग अलग करके इसको x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई लिख सकते हो। ओके, सॉरी, ये भी 5/6 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल दोनों साइड का लेना है। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5/6। अब x कैंसिल, y कैंसिल, सो वी गेट 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ 6 है तो रेसिप्रोकल लेके 1/6 हो जाएगा, मतलब वी राइट y अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/6। x कैंसिल, y कैंसिल, तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 6।
ओके, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5/6। तो अब जो है, नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस टू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 1/x एंड 1/y। और आपने अभी क्या देखा था कि अगर 1/x को हम a ले लेंगे तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, a plus b equal to 5/6. We can take 1/x equal to a, 1/y equal to b. Equation will be a plus b equal to 5/6. और वैसे यहाँ पे इक्वेशन होगा a minus b equal to 1/6. ओके, अब इसके बाद क्या करना है, क्या मेथड है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो अब उम्मीद है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, जहां भी एक्स वाई एक साथ दिया रहे। मान लो कि एक्स वाई अगर यहां भी लिखा रहता है 5xy, ब्रिंग इट टू दिस पोजीशन, तो यहां भी वही करना होगा। तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, वी गेट 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज कितना आएगा, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, एक्स एक्स वाई वाई कैंसिल, वी गेट 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। तो नाउ अगेन आप ये दोनों इक्वेशंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक अलग टाइप है, बट सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/x 1/y के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, so hopefully you can solve this very easily. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 1/3x plus y प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। तो यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम है। पहली चीज जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहा है तो उसको रिप्लेस करना है a और b से। ठीक है, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई दोनों में है नीचे, 3x माइनस वाई ये भी दोनों में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, we take 1/3x plus y as a and 1/3x minus y as b। तो जो दोनों में सेम दिया हुआ है उसी को a और b लोगे तो 3x प्लस वाई दोनों के डिनोमिनेटर में है, 3x माइनस वाई ये भी दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1/3x प्लस वाई यानी a लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे b, a प्लस b इक्वल टू 3/4, ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2, ये तो एज इट इज होगा, 1/2 एज इट इज, एंड 1/3x प्लस a ये a हो गया। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा b इक्वल टू -1/8। ओके, तो अगर हम एलसीएम ले, ये कैंसिल होके 4, मतलब a माइनस b कितना आ रहा है -1/4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बहुत सिंपल सा बन गया, एक है a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू -1/4। ऑब्जर्व करते रहना है, यहाँ पे 2 कॉमन था तो 2 मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, और 2 अगर एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा a माइनस बी और यहाँ -1/8। वी कैन कैंसिल आउट दिस टर्म। ओके, 2 4 जा 8, सो वी आर हैविंग a माइनस बी इक्वल टू -1/4। अब ये दोनों इक्वेशन में क्योंकि a और b दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो हम दोनों को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो b का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है तो वी कैन ऐड, तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग 1 and 2, अब जब ऐड करोगे तो कितना आएगा a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और यहाँ ऐड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू -1/4। तो ये तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, और ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड होगा, तो 3 प्लस -1 यानी 3 माइनस 1 कितना 2/4, 2 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1/4। अब ये a का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, किसी भी एक में। तो सपोज फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखेंगे फ्रॉम 1, तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर 1/4 पुट करोगे और प्लस b,
तो ये आएगा 3/4। बी कितना होगा, बी विल बी 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 मतलब 1/2। तो बी का वैल्यू आ गया 1/2। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल वे में सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू आ रहा है 1/4 और बी का वैल्यू आ रहा है 1/2। बट ए और बी तो नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ ए वी हैव टेकन ए एज 1/3x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ पर 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। तो ए और बी का वैल्यू वहां पे लिख लेना है। नाउ इफ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स या क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 4। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं इसको, एंड यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो फिर से दो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। दो इक्वेशन पहले फॉर्म हुआ था ए और बी का, सॉल्व करके हमने ए और बी का वैल्यू निकाला। नाउ अगेन वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस, तो ये दोनों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करना होगा। अब अच्छी बात क्या है कि x और y दोनों का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, y का कोफिशिएंट भी दोनों में सेम है, तो डायरेक्टली ऐड करके आंसर्स ला सकते हैं। तो फिर से ऐड करते हैं यहाँ पर, सो एडिंग 3 and 4। So when you add this, we get 3x plus y equal to 4 और यहाँ कितना होगा 3x minus y equal to 2। ऐड करोगे तो प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, 3 plus 3 6x equal to 6, x equal to 1। अब ये x का वैल्यू से थर्ड या फोर्थ किसी एक में पुट कर सकते हो। तो अगर हम थर्ड में पुट करेंगे, फ्रॉम थर्ड 3 into 1 plus y equal to 4 means y equal to 4 minus 3 equal to 1। तो अगर हमने x का वैल्यू 1 यहाँ पुट किया तो 3 into 1 3 आ जाएगा, प्लस y equal to 4। अब ये जो 3 शिफ्ट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1। इट मीन्स आवर आंसर इज x equal to 1 and y equal to 1। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ simultaneous linear equations। प्रॉब्लम देखते हैं। 44 by x plus y plus 30 by x minus y equal to 10 and 55 by x plus y plus 40 by x minus y equal to 13। अब ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी दोनों के डिनोमिनेटर में x plus y एंड x minus y दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई और इसको 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन एक प्रॉब्लम में मैंने शो किया कैसे लिखना है। तो नाउ वी कैन टेक 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए लेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लेंगे, बी लेंगे। सो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी 44 ए प्लस यहाँ पर 30 बी इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर 55 ए प्लस 40 बी इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ए का कोएफिशिएंट यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम
होगा। और b का कोएफिशिएंट अगर हम देखते हैं तो b का कोएफिशिएंट यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? वन ऑप्शन इज वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 40, दिस बाय 30, एक इक्वेशन है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 12, यानी यहाँ भी 120 आ जाएगा। तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 1/4, 2/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। अब देखो सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, चलो देख लेते हैं। तो मैंने 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इस कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना आएगा? दिस विल बी 176 है, और यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 भी, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगेन यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को, सो दैट विल बी 165 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 भी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39। अब जिसका कोएफिशिएंट हमने इक्वल किया है b का, तो b का कोएफिशिएंट तो इक्वल है, साइन भी सेम है, और सेम साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर सेम साइन सब्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए हमने क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टिंग। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व कि जिसका कोएफिशिएंट इक्वल करने वाले हो, अगर सेम साइन है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। और सब्ट्रैक्टिंग में किसी को ऊपर लिखो, किसी को नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन है मतलब कि साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो 176 माइनस 165 कितना होगा ये? दैट विल बी 11 है, प्लस 120 माइनस 120 कैंसिल, एंड 40 माइनस 39 इज 1। तो a का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 1/11। ठीक है, तो a का वैल्यू 1/11, तो b कितना आएगा? तो b निकालने के लिए कहाँ से निकाल सकते हैं b? फ्रॉम 1। यहाँ पर a का वैल्यू 1/11 पुट कर देते हैं। सो 44 इंटू 1/11 प्लस 30b इक्वल टू 10। ये कैंसिल होगा, कितना आएगा? 4। इट मीन्स 4 प्लस 30b इक्वल टू 10। 30b इक्वल टू 10 माइनस 4 6, और b कितना आ जाएगा? b विल बी 6/30 मीन्स 1/5। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू 1/11 आ रहा है और b का वैल्यू 1/5 आ रहा है। बट एज यूजुअल हमें a और b का वैल्यू फाइंड नहीं करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? x और y का। ओके, तो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। सो a इक्वल टू 1/11 एंड b इक्वल टू 1/5। तो जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसे ही a का वैल्यू पुट कीजिए। a का वैल्यू कितना है? 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, एंड b का वैल्यू क्या है? 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी गेट x plus y equal to 11 and x minus y equal to 5. तो let this be question number 3 and this be question number 4. तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम में 2 इक्वेशंस मिला था, फिर से यहाँ भी फिर से 2 इक्वेशंस मिल रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। सो एनीवे ऐड करना ज़्यादा बेटर है, तो ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 3 and 4, अगर 3 और 4 को ऐड करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब एडिशन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, सो प्लस माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल टू 16, और x कितना होगा? 8। अब x का वैल्यू पुट करते हैं दोनों में से किसी एक में, तो फ्रॉम 3 थर्ड वाले पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 8 पुट करोगे
तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड वाई इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है x का वैल्यू 8 एंड y इक्वल टू 3, हेंस x equal to 8 and y equal to 3 is the solution of this linear equations. अब एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, तो चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो आज का लास्ट प्रॉब्लम है ये, और टाइप देख लीजिए क्या टाइप है। अब देखो इस टाइप के अगर नंबर्स आ रहे हैं, ऑब्जर्व केयरफुली, x का कोएफिशिएंट यहाँ है 152, यहाँ y का कोएफिशिएंट है 152, यहाँ y का कोएफिशिएंट है -378, यहाँ x का कोएफिशिएंट है -378। मतलब x और y का जो कोएफिशिएंट है दोनों प्रॉब्लम में वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग सा मेथड है दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। अगर आप ट्राई करोगे डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स इक्वल करके बनाने के लिए, तो आप चेक कर सकते हो बहुत ही लेंदी होगा, बिकॉज यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 152 378, ये सारा मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कैलकुलेशंस करना होगा। तो मेथड क्या है? तो मेथड इज ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। ओके, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड मतलब जो दो इक्वेशंस दिया हुआ है उसको डायरेक्टली पहले ऐड कर लो, वहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वहां से एक और इक्वेशन फॉर्म होगा, और जो दो इक्वेशंस फॉर्म हुआ उसको वापस आप ऐड कर लीजिए, या चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो चलो ऐड करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, अब अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, और यहाँ -370x प्लस 152y इक्वल टू -604। तो ऐड मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करके, सो दैट विल बी 226। ओके, और ये ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी वही आएगा -226y, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ऐड करिए कितना आएगा -678। कुछ कॉमन है यहाँ पर, क्या कॉमन है? -226, so what remains is x plus y। ऑलवेज आपको कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ से, तो -226 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x होगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू -678, और अगर ये माइनस माइनस कैंसिल, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 678 बाई 226, और ये डायरेक्टली 3 टाइम्स कैंसिल होगा, यू कैन चेक। सो x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन मिला, कौन सा? x प्लस वाई इक्वल 3, बहुत छोटा सा इक्वेशन। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, subtracting 2 from 1, आप किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, तो ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितना आएगा 378 और 152 को ऐड करके 530x, यहाँ माइनस माइनस यानी ये भी ऐड होगा, तो -530y, और यहाँ पर 604 से अगर 74 को माइनस करेंगे, सो अगेन दिस विल बी 530। ओके, तो if you take 530 common, you get x minus y in the bracket. यहाँ कितना 530 means x minus y will be equal to 530 by 530, ये कैंसिल होके 1 आएगा, यानी कि x minus y इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। तो देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अदरवाइज बहुत लेंथी कैलकुलेशंस करना होता। तो मेथड क्या था? पहले
दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, वहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगा। बट कंडीशन क्या है, ये तभी करना है जब x का कॉफिशिएंट दोनों में इंटरचेंज हो, यानी यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ y का कॉफिशिएंट होगा, यहाँ जो y का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट होगा, ये इंटरचेंज होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस मिला, हमने क्या लिखा, ऐड, तो हमने पहले ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट, वी हैव सब्ट्रैक्टेड, फाइनली ऐड, यानी अब ये जो दो इक्वेशंस मिला आप इसको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सो लेट अस ऐड दिस टू, तो एडिंग 3 and 4, अब 3 और 4 को ऐड करोगे तो यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ऐड भी ये कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, अब ये x का वैल्यू 2 किसी एक में पुट कर लेते हैं, सपोज थर्ड में पुट करते हैं, सो फ्रॉम 3 वी कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, x का वैल्यू 2 लिख लेते हैं, y कितना होगा, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 and y equal to 1. Okay, so that is the solution. तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स किया लीनियर इक्वेशंस का, जहां 1/x 1/y का टाइप था, या कहीं पर इक्वेशंस फॉर्म हो रहे थे 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, इस टाइप के इक्वेशंस था, या इस टाइप का इक्वेशंस था जहां पर कोएफिशिएंट्स x और y का दोनों प्रॉब्लम में इंटरचेंज थे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, यूजिंग ग्राफ हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, टिल देन बाय।